नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइव प्लान स्टडी में। मैं हूं सुनील राय। आज हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। आइए इसको शुरू करते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम लोग जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था भारत में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देखिए, मंत्रिपरिषद भारतीय राजनीतिक प्रणाली की वास्तविक कार्यकारी संस्था है, जिसका प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। जैसा कि अनुच्छेद 74 में यह वर्णित है, मंत्रिपरिषद के गठन का उल्लेख किया गया है, उसी तरह से अनुच्छेद 75 में भी यह उसकी नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, शपथ आदि का वर्णन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल किसे कहते हैं और इसका दोनों का अंतर के रूप में हम लोग समझते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले हम लोग सरकार के स्वरूप को अगर समझ लें तो हम लोगों को यह समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सरकार का गठन होता है। सरकार में सबसे सर्वोच्च पद किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। सर्वोच्च पद किसका होता है? राष्ट्रपति का। उसके बाद कौन होता है? उसके बाद उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति के बाद फिर कौन होता है? फिर प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। अब ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री की सहाय एवं सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। एवं मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। ध्यान दीजिए, भारत में जो प्रधानमंत्री होता है, इसी के हाथ में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? भारत के प्रधानमंत्री में निहित होती है। और ध्यान रखिएगा, भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है? सर्वोच्च पद होता है। अब ध्यान दीजिए, हम जानते हैं मंत्री तीन प्रकार के होते हैं। मंत्री तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन मंत्री कौन कौन से हैं? पहला कैबिनेट मंत्री होता है, दूसरा राज्य मंत्री होता है, तीसरा उपमंत्री होता है। इसी के अंतर्गत एक और मंत्री होता है, राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार होता है, जिसको कुछ डिपार्टमेंट सौंप दिए जाते हैं और राज्य मंत्री के अधीन होता है। कैबिनेट मंत्री कौन होता है? कैबिनेट मंत्री जो होता है, यह अपने विभाग का प्रमुख होता है। अब देखिए, मंत्रिपरिषद में यह तीनों मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में तीनों मंत्री शामिल होते हैं। तीनों मंत्री शामिल होते हैं। तीनों मंत्री में कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। तीनों मंत्री क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक भाग है। और दूसरी बात, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या 50 से 60 हो सकती है या फिर 60 से 70 हो सकती है। ये एक बड़ा निकाय है। यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री हो सकते हैं। लेकिन यह एक छोटा निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। यह एक छोटा निकाय होता है। ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद की बैठकें नहीं होती हैं। और लेकिन मंत्रिमंडल की बैठकें हर सप्ताह में एक बार क्या होती है? अनिवार्य है। और यह सरकारी कार्यों में निर्णय लेती है। यह वास्तविक रूप से जो मंत्रिमंडल होती है, यह वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है। और सबसे खास बात ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद जो होती है, यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और इसकी जिम्मेदारी उनके कार्यों का निर्वहन करती है, ध्यान रखिएगा। और सबसे खास बात है कि मंत्रिमंडल में जो सबसे खास चीज समझने वाली बात है कि इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, सबसे खास बात ध्यान रखिएगा। और इनका संख्या कितना होता है? इनका संख्या 15 से 20 होता है और मंत्रिपरिषद में 60 से 70 मंत्री हो सकते हैं, ये बड़ा निकाय है। और मंत्रिपरिषद में तीनों मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। और सबसे खास बात, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और मंत्रिमंडल जो है लोकसभा के प्रति भी उत्तरदायी होती है और सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है। खास बात, मंत्रिमंडल की बैठकें सप्ताह में एक बार होना अनिवार्य है, लेकिन मंत्रिपरिषद के लिए अनिवार्य नहीं है। नीतियां निर्माण में सबसे मुख्य कार्य मंत्रिमंडल का होता है, मंत्रिपरिषद का उतनी उपयोगिता नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। यह दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है। थैंक यू दोस्तों।